नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे पार्टीशन से जुड़ी कहानियों के बारे में। अब पार्टीशन से जुड़ी कई बुरी कहानियाँ तो आपने पहले ही सुन रखी होंगी। शायद आपने अपने दादा-दादी, नाना-नानी से सुनी होंगी जब वो सरहद के इस पार भारत आए, तो उन्होंने क्या-क्या चुनौतियों का सामना करा, कितने दंगे, लड़ाइयाँ देखी, अपनों को खोया। ये सभी दुःख भरी कहानियाँ तो आपने पहले सुनी होंगी। मगर इस वीडियो में मैं बात करूँगा कुछ ऐसी कहानियों की जो हमें मोटिवेट करती हैं, जो हमें बताती हैं कि चाहे समस्याएँ कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे समय कितना भी ख़राब क्यों ना हो, आप फिर भी अपना रास्ता पा सकते हैं, आप फिर भी अपनी मंज़िल ढूँढ सकते हैं, आप कुछ बन सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में हुआ था। वो एक फार्मर्स की फैमिली से आते थे। उनके दादा-दादी किसान थे जो घा नाम के विलेज में रहा करते थे, जो कि चकवाल में था, मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। और जो स्कूल था वहाँ पे सिर्फ उन्होंने जब इनिशियल पढ़ाई थी अपने जो गाँव के स्कूल से करी वो 4th क्लास तक ही थी, क्योंकि वहाँ तक ही पढ़ाया जाता था उस टाइम स्कूल में। आगे पढ़ने के लिए वो अपने पिताजी के साथ पेशावर चले गए। मनमोहन सिंह जी के पिता एक क्लर्क थे और वो पेशावर में काम करा करते थे, और अपनी बात की पढ़ाई पढ़ने के लिए वो खालसा हाई स्कूल में चले गए, जहाँ पे उन्होंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई पूरी करी। ये जब मनमोहन सिंह अपनी 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम दे रहे थे, तो ये वो समय था जब पार्टीशन लगभग लोगों को करीब लग रहा था। लोग बातें करने लगे थे कि शायद इस देश में बँटवारा होने जा रहा है। और उस समय मनमोहन जी अपनी 10वीं के एग्ज़ाम देने जाते थे, जहाँ पे पेशावर में दंगे भड़कते थे और कई लड़ाइयाँ होती थी, कम्युनल राइट्स हुआ करती थी। जो मनमोहन सिंह जी के दादा-दादी हैं, वो भी इस वायलेंस की चपेट में आ गए थे, जहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई और जितने भी हिंदू और सिख परिवार के जो जितने भी मर्द थे, वो उस मीटिंग में गए। और वो अपॉर्चुनिटी देख के जब रावलपिंडी में दंगे भड़के हुए थे, तो उनको मार दिया गया। इस प्रकार मनमोहन सिंह जी ने अपने दादाजी को खो दिया। हालाँकि एक मुस्लिम परिवार ने उनकी दादी जी को बचा लिया, उनको शेल्टर दिया। अगले दिन चकवाल की पुलिस के साथ उनके मनमोहन सिंह जी के अंकल आए, वो जितनी भी लेडीज़ वहाँ पे फँसी हुई थीं, और उनकी जो मनमोहन सिंह जी की दादी थी, उनको लेके रेफ्यूजी कैंप में छोड़ दिया। फिर मनमोहन सिंह जी भी अपने परिवार के साथ पेशावर से निकलकर चकवाल चले गए अपनी बाकी के परिवार से मिलने के लिए। तो ये खबर देने के लिए कि मनमोहन सिंह के जो मनमोहन सिंह के दादाजी अब नहीं रहे, तो उनके अंकल ने मनमोहन सिंह जी के पापा को एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, फादर किल्ड, मदर सेफ। जी हाँ दोस्तों, इन 4 शब्दों ने उनकी ज़िंदगी बदल के रख दी थी। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन का माहौल था उस टाइम, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हालाँकि जैसे-जैसे दंगे भड़के, मनमोहन सिंह जी के जो पिता हैं, उन्होंने डिसाइड करा कि वो अब उत्तर प्रदेश भारत में चले जाएँगे, जहाँ पे वो हल्द्वानी गए अपने परिवार को लेके। हालाँकि फिर कुछ समय बाद वो उनको अपने काम से रिलेटेड दोबारा पाकिस्तान जाना पड़ा, और मनमोहन सिंह को इस दौरान तक कोई अता पता नहीं था कि उनके पिताजी क्या सेफ़ हैं या नहीं। वो हर रोज़ रेलवे स्टेशन तक जाते थे चेक करने के लिए कि शायद इस ट्रेन में उनके पिताजी हों। हालाँकि दिसंबर 1947 में उनके पिताजी जो हैं वो वापस पंजाब, जो कि अनडिवाइडेड पंजाब है, जो कि पाकिस्तान में था, वहाँ से भागकर फिर हिंदुस्तान दोबारा आ जाते हैं, जहाँ पे उनका परिवार को पहले छोड़ के गए थे। उसके बाद क्योंकि 10वीं के एग्ज़ाम मनमोहन सिंह जी ने दे दिए थे, लेकिन जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी वही अपने आप में डिवाइड हो चुकी थी, जो कि ईस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी और वेस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी में बँट गई थी। तो ये डिसाइड करा गया कि फिर से 10वीं के एग्ज़ाम होंगे, और अगले साल फ़रवरी 1948 में मनमोहन सिंह जी ने अपने दोबारा 10वीं के एग्ज़ाम दिए। तो उसके बाद जब उनका 10वीं का रिज़ल्ट आया सितंबर 1948 में, तो काफ़ी अच्छा था, और उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए दोबारा वो पंजाब चले गए, होशियारपुर, जहाँ पे उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी आगे बीए की पढ़ाई पढ़ी। और फिर कुछ 2 साल बाद वो उन्होंने अपनी एमए के लिए चले गए, जहाँ पे वो
उन्होंने अपनी एमए की पढ़ाई करी और एमए में इकोनॉमिक्स में वो टॉप भी आए थे उस यूनिवर्सिटी में, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। उसके बाद उनके एक प्रोफेसर ने उन्हें सजेस्ट करा कि वो क्यों ना कैम्ब्रिज जाके पढ़ाई करें। तो फिर अगले 2 साल बाद वो अपना कोर्स पढ़ने के लिए लंदन चले गए, जहाँ पे उन्होंने 2 साल खूब मेहनत करके अपनी पढ़ाई पढ़ी। तो 1955 में जब वो वहाँ पे पढ़ रहे थे तो पहले ही ईयर में कैम्ब्रिज में उनकी फ़र्स्ट क्लास आई पहले साल। उसके बाद जब वो कोर्स कंप्लीट हो गया तो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट था पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ, जिसकी वजह से वो भारत दोबारा आए। वहाँ पे कुछ साल उन्होंने पढ़ाया यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद 1960 में वो ऑक्सफोर्ड गए दोबारा अपनी इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने के लिए। उसके बाद कुछ साल पढ़ाने के बाद उन्होंने वो यूएन चले गए। लेकिन उनकी जो लाइफ में जो मेजर टर्निंग पॉइंट है वो आया 1972 में, जहाँ पे वो चीफ एडवाइज़र बन चुके थे मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। हालांकि कुछ साल बाद उनका जो टैलेंट है इकोनॉमिक्स में वो पहचान लिया गया और उनकी लाइफ बदली जब 1972 में उनको अपॉइंट करा गया एज अ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और फिर 4 साल बाद 1976 में उनको एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट करा गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। एंड बाय द ईयर 1982 उनको आरबीआई का गवर्नर बना दिया गया। उसके बाद 1985 से 1987 तक उन्होंने हेड करा 5 ईयर प्लानिंग कमीशन। और 1991 में उनको देन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया इस देश का। एक इंटरव्यू में मनमोहन सिंह जी बताते हैं कि जब वो पीवी नरसिम्हा राव अपनी कैबिनेट को फाइनलाइज कर रहे थे तो उन्होंने मनमोहन सिंह के पास अपने सेक्रेटरी भेजे, जहाँ पे उन्होंने बोला, उनको अप्रोच किया कि क्या आप हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बनना चाहेंगे। तो उन्होंने उनको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उस ऑफ़र को। हालांकि कुछ दिनों बाद फिर उनको ट्रैक डाउन कर लिया गया और इस बार पीवी नरसिम्हा राव ने उनसे गुस्से से बोला कि नहीं, आपको हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बनना पड़ेगा। देन इन 1991 पीवी नरसिम्हा राव सिंह जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने एक मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस देखा, जिसको टैकल करने के लिए डिसाइड करा गया कि हम अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रहे हैं। तो फेमस एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि हम सब ने पढ़ा है, वो लाया गया इस देश में, जिसकी वजह से इस देश की इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसके बाद 1998 से 2004 तक ऑपोजिशन को हेड करा गया मनमोहन सिंह जी द्वारा इन अपर हाउस। एंड देन 2004 में उनको पीएम कैंडिडेट चूज़ करा गया कांग्रेस पार्टी द्वारा और उन्होंने लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स एज अ पीएम इस देश में रहे। तो ये थी उनकी कहानी। आज भी उनकी जो इकोनॉमिक एडवाइस है वो कई लोग लेते हैं, कई लोग मानते हैं उनको एज एन इकोनॉमिक जीनियस। हालांकि कुछ लोग उनको कहते हैं कि काफ़ी चुप रहा करते थे, काफ़ी खामोश थे, बोलते नहीं थे। हालांकि मैं मानता हूँ कि उनका काम उनसे ज़्यादा बोलता था और वो जितने भी साल उन्होंने इस देश के लिए सेवा करी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। तो ये एक कहानी थी। इस सीरीज़ में कई और कहानियाँ मैं आपके सामने लेके आऊँगा, रादर हम लेकर आएंगे आपके सामने। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।